is called as double sugar. ठीक है, why we call it as double? because डाई ना दो शुगर के मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे. देखो हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला क्या था? CnH2H2O n था ना. अगर C6 हो जाता है एक शुगर, H12 हो जाता है, O6 हो जाता है, इसको कहते हैं हम ग्लूकोज. अगर दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड हुए तो कितना होगा? कितना होगा? फिर से C6 H12 O6 अगर ये दोनों ऐड हो गए तो कितना होगा? थोड़ा सा ना पेन टैप का प्रॉब्लम हो रहा है. C12 होगा, 6 और 6 H24 होगा. और O12 भी तो होगा. ऐसा होगा क्या? दो अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्वाइन होंगे तो नहीं. आपने वाटर मॉलिक्यूल को तो रिमूव ही नहीं किया. वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करो जरा, कितना होगा? C12 H22 O11 होगा. दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ कार्ब डाइसैकेराइड. देखो H22 O11. ठीक, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ डाइसैकेराइड. क्योंकि हमने बॉन्ड बनाया ना तो बीच में वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए? रिमूव हो गए. बीच में वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए? रिमूव हो गए. ठीक, इसको डबल शुगर कहते हैं, याद रखना. मोस्ट ऑफ द शुगर फाउंड इन नेचर में मैक्सिमली जो शुगर फाउंड होती है वो डाइसैकेराइड की फॉर्म में होती है. आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद उसके साथ एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है एंड दिस डाइसैकेराइड later on getting converted into मोनोसैकेराइड. बिकॉज डाइसैकेराइड इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि इतना कॉम्प्लेक्स हमारे सेल के अंदर नहीं जा सकता, तो उसको हम मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करते हैं. बट नेचर में मैक्सिममली अवेलेबल फॉर्म कौन सा है? डाइसैकेराइड है. मोस्ट शुगर देखना, मोस्ट शुगर लिखा है. ठीक है. अब डाइसैकेराइड इज फॉर्म व्हेन टू मोनोसैकेराइड रिएक्ट्स बाय कंडेंसेशन रिएक्शन, जहां पे वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? रिलीज होते हैं या रिमूव होते हैं. और इस प्रोसेस में एनर्जी लगती है. हियर कम्स द रोल ऑफ एनर्जी. सिंपल पॉइंट है, कोई ज्यादा नहीं. ठीक है. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो फॉर्म होता है तो वो टू मोनोसैकेराइड यूनिट को होल्ड करता है. और इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? हियर कम्स द रोल ऑफ ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. क्योंकि यहाँ पे टू मोनोसैकेराइड यूनिट की बात हुई है, याद रखना. 2-3 बार मैंने इस पे फोकस किया. अब हमें 3 इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स पढ़ने हैं अच्छे से. वन इज सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज. तीनों का स्ट्रक्चर, तीनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. अब मैं सब कुछ बताऊंगी बट याद रखने के लिए सिर्फ एक ही स्लाइड काफी है. सिर्फ एक ही स्लाइड याद रखनी है. वो स्लाइड में पहले आपको दिखा देती हूँ. बीच बीच के इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ के. दिस इज इंपॉर्टेंट स्लाइड. इसके ऊपर और कोई भी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं. बाकी चीजें ऐसे ही याद रह जाती. बट ये चीजें कभी नहीं भूलना. इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ इसी पे ही आते हैं मैक्सिमम. ठीक. अब चलिए, यही स्लाइड हमें पढ़नी है. पर इसके साथ बाकी जब हम एक एक चीज पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा डिटेलिंग करके जाएंगे. क्योंकि कभी कभी थोड़ा हर किसी का नॉलेज होना जरूरी है. कभी किसी टाइप से क्वेश्चन पूछ ले. ठीक है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुक्रोज के बारे में. तो एनीवन जस्ट टेल मी कि व्हाट काइंड ऑफ शुगर सुक्रोज इज, वेदर सुक्रोज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग. यस, हमें पता है ना सुक्रोज क्या है. सुक्रोज क्या है? सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग, राइट. नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है क्योंकि उसके अल्डिहाइड और कीटोन जो भी ग्रुप होते हैं वो दोनों ग्रुप बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहते हैं. तो कोई भी फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होता. अगर फ्री ग्रुप नहीं है तो वो रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एक्टिविटी नहीं दिखा सकता. तो वी कॉल इट एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सुक्रोज को देखो. अब मेमोराइजिंग फैक्ट है, सब मेमोराइजिंग फैक्ट है. सुक्रोज को केन शुगर कहते हैं बिकॉज शुगर केन में ज्यादा पाया जाता है. इसको ही टेबल शुगर भी कहते हैं. जो हम खाते हैं वो टेबल शुगर. मैम आपका वॉइस रिपीट हो रहा है. यस, इज इट सो पृथा? यस बच्चों, एवरीबडी हैव सेम प्रॉब्लम. यस टेल मी, अदरवाइज. हाँ यस, अदरवाइज मुझे लॉजिटेक लगाना पड़ेगा पर यहाँ पे नहीं ना. सो पृथा, ये प्रॉब्लम आपकी तरफ से. पृथा, अगर मेरा वो वॉइस ब्रेक होता तो दैट विल बी कॉमन फॉर एवरीबडी. हाँ पृथा, थोड़ा देखो एक बार फिर से एडमिट होके देखो जरा. खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. चले फिर से एडमिट हो आप. ठीक है. देखो
शुगर केन को ही, सॉरी सुक्रोज को ही क्या कहते हैं, केन शुगर, बिकॉज सुक्रोज मैक्सिमम भी हमें शुगर केन से लेते हैं हम, केन शुगर, इसको ही टेबल शुगर भी कहते हैं। इट ऑब्टेन फ्रॉम सी, यहाँ पे लिखा है शुगर केन, बीट रूट इसमें से मिलता है। और इसको अगर हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज करना मीन्स तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, दो मॉलिक्यूल्स होंगे। सुक्रोज इज व्हाट, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, right? Sucrose is a disaccharide. Sucrose is a, एक मिनट इसको एडमिट करने दो। Sucrose is what? Sucrose is a disaccharide. That di means कोई दो शुगर के मॉलिक्यूल उसके में अटैच्ड होंगे। What kind of sugar molecules attached? Number one is glucose. Number two is fructose. These two molecules unite with each other via formation of what? Bond, glycosidic bond. तो हम उसको डाइसैकेराइड कहेंगे। बट मे आई ज्वाइन? हाँ भूमिका, यू कैन, ठीक है। अब तो उसको हम डाइसैकेराइड कहेंगे। बट अगर मुझे इस डाइसैकेराइड को तोड़ना है, तो ब्रेक करना है, तो ऐसा कोई फॉर्म होता है, इस टाइप से कोई शुगर बॉन्ड बनता है। अगर इस बॉन्ड को मैं तोड़ूंगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे, तो दैट रिएक्शन इज व्हाट? हाइड्रोलिसिस। बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से कि इस कंप्लीट सुक्रोज को मैं डिवाइड कर रही हूँ, मैं स्प्लिट कर रही हूँ। स्प्लिट किस में होगा? वन इज ग्लूकोज और अनदर वन इज फ्रुक्टोज। दो अलग अलग हो जाएंगे जो कि पहले बॉन्ड फॉर्मेशन में थे, जिसको हम सुक्रोज कह रहे थे। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज टुगेदर फॉर्म अ बॉन्ड एंड दैट डाइसैकेराइड इज कॉल्ड एज सुक्रोज। उसको हम सुक्रोज कहते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कि सुक्रोज कैसे बनता है। वन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और वन फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल, ठीक। अब ये जो दो मोनोसैकेराइड है, एक इज ग्लूकोज इज आल्सो मोनोसैकेराइड, फ्रुक्टोज इज आल्सो अ मोनोसैकेराइड। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। सी यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में मैंने थोड़ा बराबर नहीं, इधर है, मैं बताती हूँ फिर से। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक हो रहे हैं, बट कैसे हो रहे हैं थोड़ा बराबर नहीं बताया मैंने, इन जनरल बताया था, ठीक है। अब बता दो, एक बॉन्ड फॉर्म होता है, उसको कहते हैं हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बट which type of specific glycosidic bond? This is alpha 1 beta 2। yes, देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऐसा है, HOH होता है तो इसको तो हम अल्फा कहते हैं, हाँ। और जनरली और ये क्या है? अल्फा 1 फर्स्ट कार्बन, यस। और फ्रुक्टोज का ये क्या है? दिस इज फर्स्ट कार्बन ऑफ फ्रुक्टोज। और यहाँ पे जो कार्बन है दैट इज सेकेंड कार्बन, याद रखना बच्चों, इसको सेकेंड कार्बन कहते हैं। और फ्रुक्टोज का जनरल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, फ्रुक्टोज का जनरल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। याद रखो, थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। फ्रुक्टोज का जनरल स्ट्रक्चर आपका ऐसा होना चाहिए, CH2OH, और ये ऐसा होना चाहिए। दिस इज योर कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज योर कार्बन नंबर 2, जो कि कीटोनिक ग्रुप के साथ अटैच्ड है, ठीक है। ये आपको पता है ना, फ्रुक्टोज में ऐसा कुछ होता है। फिर से स्ट्रक्चर बना लो, देखो CH2OH, C डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ होता है ना, CHOH, और यहाँ पे CC लास्ट में CH2OH, ठीक है। ये हो गया 6 लास्ट में CH2OH, बीच का मैंने बताया नहीं है, 5th नंबर का, ये 4th नंबर का, ये 4th नंबर का, ये 3rd नंबर का, और ये फर्स्ट नंबर का। सी ये वाला फर्स्ट है जो कि प्रोट्रूडिंग है, जो कि एक्सटर्नल बाहर की साइड में दिख रहा है, और ये सेकेंड नंबर का है। रियल में अगर ऐसा होता तो ये अल्फा होता, बट यहाँ पे ऐसा है क्या? नहीं, यहाँ पे उल्टा है, OH और ये CH2OH ऐसा है, मीन्स यहाँ पे रोटेट हो गया है, वो फॉर्म्स रोटेट हो गया है।
ये जो कार्बोनिल कार्बन है ना, सी कार्बन नंबर 2, ये रोटेट हो गया, ठीक है, तो ये ऐसा हो गया, सी इस टाइप से हो गया, ठीक, तो भी ये कार्बन नंबर 1 ही रहेगा, तो भी ये कार्बन नंबर 2 ही रहेगा, सिर्फ उनका रोटेशन हुआ है, ठीक है, म्यूटा रोटेशन। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ फॉर्म आ जाता है जो कि नॉर्मल से कुछ अलग है, तो उसको हम बीटा कहते हैं और नॉर्मल फॉर्म को हम अल्फा कहते हैं। यहाँ पे इसका ये नॉर्मल फॉर्म है, दिस इज अल्फा H, यहाँ पे OH, यहाँ पे अगर यहाँ पे OH ऐसा और H ऐसा होता, अगर इफ, तो ये बीटा होता, ठीक है, ठीक है, हाँ, अरे मैंने उल्टा कहा क्या बच्चों, नहीं नहीं, बराबर बराबर, आई एम राइट, हाँ, यहाँ पे ये अल्फा है और ये बीटा होता, अगर ऐसा होता तो याद रखो, H ऊपर OH नीचे, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा फॉर्म, अगर OH ऊपर, दिस इज अ बीटा फॉर्म। अब यहाँ पे याद रखना, कार्बन जो फर्स्ट है अगर वो ऊपर रहता है तो दैट इज अल्फा इन जनरल, अगर ये नीचे हो जाता है तो ये बीटा हो जाता है, इतना याद रखना पड़ेगा, लिख के रख दो कहीं पे, कुछ भी करो, इसको याद करो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये HOH है तो दिस इज अल्फा, और यहाँ पे CH2 ऊपर, OH ऊपर है क्या, नहीं है, CH2OH नीचे है, पर फिर भी ये कार्बन नंबर 1 है, और ये जो दिखा रहे कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे जो 1 दिखा रहा है दैट 1 इज दिस 1, ठीक है, मैं बता रही हूँ वो सुनो पहले, ठीक। अब दिस इज कार्बन नंबर 3, तो ये CH2OH ऊपर होता तो अल्फा होता, अगर ऐसा नहीं है तो दिस इज व्हाट, बीटा। अब बॉन्ड देखो कैसा बन रहा है, दिस इज कार्बन नंबर 1 के साथ, कार्बन नंबर 1 के साथ जो OH है, तो OH का ये कार्बन है ना, दिस इज अ कार्बन नंबर 2, OH के पास तो कोई कार्बन नहीं है, दिस इज अ कार्बन नंबर 2, और कार्बन नंबर 2 से OH ग्रुप अटैच्ड है, तो अगर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को मैं रिमूव कर दूं ऐसे, और ये OH को सिर्फ अकेले रख दूं, तो यहाँ पे स्टिल मी कि यहाँ पे O के साथ बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, और वाटर मॉलिक्यूल अलग से रिमूव नहीं होगी क्या, होंगे ना, और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो फिर कार्बन नंबर 2 है, दिस इज अ कार्बन नंबर 2, याद रखो, इसको जाने दो, क्या बोल रहे हैं, ये है कार्बन नंबर 1, दिस इज अ कार्बन नंबर 2, दिस इज C, कार्बन नंबर 1, पर ये कौन सा था, ये अल्फा था, दिस इज अल्फा, और कौन सा नंबर का कार्बन था, 1, दिस इज अल्फा, अल्फा 1, और यहाँ पे किस टाइप का फॉर्म था, बीटा, और कार्बन कौन सा इन्वॉल्व था, कार्बन नंबर 2, तो बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, याद रहेगा। सुक्रोज के लिए इतना याद रखना है, दिस इज कॉल्ड एज केन शुगर, दिस इज कॉल्ड एज केन शुगर, टेबल शुगर, इट इज मेड अप ऑफ two monosaccharide unit, one is glucose and another one is fructose. In between glucose and fructose, alpha 1 beta 2 glycosidic bond is formed. इस पे क्वेश्चन पूछते, which kind of bond form, alpha 1 2 glycosidic bond, या बीटा 1 4 glycosidic bond, बीटा 1 6 glycosidic bond, या अल्फा 1 बीटा 2 glycosidic bond, ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। वो वाली स्लाइड जो मैंने कही थी, एक स्लाइड ही लर्न करनी है ज्यादातर, उसमें ये इन्वॉल्व है, ठीक, क्लियर हो गया ये किस टाइप से बॉन्ड बनता है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, यस टेल मी, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कंडेंसेशन हो रहा है कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यस, सुक्रोज बनने में कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है, फटाफट बता दो, कंडेंसेशन हो रहा है कि हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज बन रहा है तो क्या होगा, तो क्या होगा, सिंपल केमिस्ट्री का फंडा, क्या होगा, भूमिका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा कि हाइड्रोलिसिस होगा, क्या हो रहा है, आप लोग को समझता नहीं है किसमें, कंडेंसेशन हो रहा है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं, यस, वेरी गुड वेरी गुड, चले आगे, सुक्रोज का फंडा क्लियर ना। नेक्स्ट देखो माल्टोज को देखते हैं, माल्टोज भाई क्या कहता है, कुछ नहीं है ये, इन पे सब पे क्वेश्चन आते हैं और इजी इजी होते हैं। अब माल्टोज देखो, माल्टोज, माल्ट शुगर, माल्ट शुगर जो कि आपको पता है क्या, माल्टिंग की जाती है, अगर आपको कोई बियर या कोई वाइन बनानी या बियर बनानी है तो आपको पता है क्या, अंगूर के दानों से ही नहीं बनती सिर्फ, बियर, बियर तो आपके फ्रूट्स के अलावा भी तो कोई सीड्स से भी बनती है जिसको हम माल्टिंग प्रोसेस में रखते हैं, जो कि जर्मिनेटेड सीड्स होती है, बार्ली, ओट, इनसे भी तो बनती है। तो
तो उसमें भी तो कोई शुगर होती है जिनको हम माल्टिंग प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं आगे जाके, जिससे अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सीड्स जो होते हैं, जो कि जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं, उनमें भी एक शुगर होती है जो कि आगे माल्टिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, जिससे आगे अल्कोहल बनेगा। तो इस शुगर को सीधा सीधा बोल दिया इन्होंने क्या, मैम सॉरी फॉर लेट रिप्लाइंग, आई वाज फेसिंग नेटवर्क प्रॉब्लम। भूमिका, भूमिका ये सेकेंड टाइम हो रहा है भूमिका। ठीक है, देखो चॉइस इज योर्स, व्हाट यू वांटेड टू डू। अब तो माल्ट शुगर जो, ये जो होता है माल्टोज जो मिलता है, दिस इज अ शुगर, और ये शुगर आपको किससे मिलता है, जर्मिनेटेड सीड्स से, जैसे कि बार्ली एंड ओट, बार्ली एंड ओट। ठीक है, इट इज फॉर्म बाय, बाकी सबको नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं क्या, मुझे बता दो जरा, क्योंकि यहाँ पे भी दिल्ली में काफी ज्यादा फॉग है, तो मुझे भी कंफर्म करना है कि इस इशू अराइजेस विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या सिर्फ नॉट एट ऑल। ओके ओके ओके, मुझे हो रहा है, तिलक को भी हो रहा है। हमारे इधर का फॉग आपकी तरफ चला गया फ्रॉम लास्ट वीक। ओके, यहाँ पे कितना फॉग है पता है आपको, फिर भी मेरा नेटवर्क ठीक है। चलो, बाकियों को नहीं हो रहा है ना, शैल आई कंटिन्यू। समटाइम्स वॉइस ब्रेक हैपन। ओके गिरीश, अगर एक को भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इट मीन्स कि मेरा ठीक है, अगर सबको प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा कोई गड़बड़ है। ठीक है, देखो चलो मुझे बता दे, कंटिन्यू। ओके, ठीक ठीक, देखो जर्मिनेटेड सीड्स, सॉरी मैम फॉर दैट, ओके नो प्रॉब्लम। देखो जर्मिनेटेड सीड्स जो होती है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर दूंगी, बट कब करूंगी मुझे अभी पता नहीं। जर्मिनेटेड सीड्स जो होती है, सीड्स में भी शुगर होती है, उस शुगर को हम माल्टोज कहते हैं, और इसी शुगर का ही दूसरा नाम है माल्ट शुगर, सिंपल। दिस इज फॉर्म बाय एंजाइमेटिक एंजाइम अमाइलेज एक्शन ऑन स्टार्च, एक्शन ऑन स्टार्च। क्या समझा, देखो सीड के अंदर, सीड जो होती है, जो भी आपकी जो सीड होती है, वॉट एवर योर सीड इज, वो सीड डॉर्मेंट स्टेज में होती है। सुनो जरा, डॉर्मेंट स्टेज में, डॉर्मेंट मीन्स डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सीड इनएक्टिव फॉर्म में होती है इन जनरल। कब वो जर्मिनेट होगी, कब वो जर्मिनेट होगी, कब होगी, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तो ही वो क्या होगी, जर्मिनेट होगी। तब तक उसके बॉडी को, उसको जिंदा तो रहना है ना, वो इनएक्टिव है, वो मर नहीं गया है, वो सीड इनएक्टिव है, उसके बॉडी में शुगर रहता है, बट वो शुगर स्टार्च के फॉर्म में लार्ज अमाउंट में स्टोर रहता है। यस, जब वो जर्मिनेशन होगा, प्रॉपर ह्यूमिडिटी, प्रॉपर वार्म, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर पानी, सब कुछ मिला, जर्मिनेशन होना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसको कहते हैं हम अमाइलेज। और ये एंजाइम पता है क्या करता है, ये एंजाइम स्टार्च जो कि 200 से भी ज्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का एक कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना है। बहुत सारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। इसको, इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, तो इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से जर्मिनेशन अगर हो रहा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। प्लांट अभी फॉर्म होगा, जर्मिनेशन होगा, तो एनर्जी चाहिए, तो हमें कॉम्प्लेक्स चीज से तो एनर्जी नहीं मिलती ना, हमें उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए एंजाइम आता है अमाइलेज। वो क्या करता है, इसको ब्रेक करता है, ऐसे दो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एक पेयर बनाता है। एंजाइम का नाम क्या है, अमाइलेज। और ये जो दो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो पेयर बनता है ना, इसी को तो कहते हैं डाइसैकेराइड। क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड। और इस डाइसैकेराइड का नाम पता है क्या है, द नेम ऑफ दैट डाइसैकेराइड इज माल्टोज। सिंपल, माल्टोज कैसे बना है, ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज अ माल्टोज। सुक्रोज कैसे बना है, सुक्रोज कैसे बना है, सुक्रोज बना है ग्लूकोज। यस, सुक्रोज कैसे बना है, नेटवर्क इशू वाले, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का कॉम्बिनेशन है, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका बॉन्ड क्या है वो देख लेंगे अभी। ठीक, चलिए अब माल्टोज, माल्ट शुगर, ग्लूकोज, ग्लूकोज के दो यूनिट कंबाइन हो गए, बन गया माल्टोज।
और माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, मींस यहाँ पे इसका ये दोनों दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना है, तो ऑब्वियसली अल्डिहाइड ही ग्रुप इन्वॉल्व होंगे, बिकॉज ग्लूकोज इज वाज अल्डोज शुगर, फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप है, दैट्स व्हाई ये रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहते हैं, जिसमें कि अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक होते हैं किससे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। देखते हैं क्या है, सी अल्फा डी प्लस, प्लस मीन्स वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज क्या करेगा, किसी भी लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, उससे अगर कोई लाइट को पास करो आप पोलराइजर से तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। डी फॉर्म, डी तो पढ़ा था ना हमने, जो कि लास्ट का जो कार्बन होता है, कौन सा, CH अगर ये है, देखो फिर से बता दे, 3 4 5 और ये लास्ट, सेकेंड लास्ट, ये जो 5th नंबर का जो कार्बन होता है, अगर ये OH ग्रुप राइट साइड में रहा तो वो D होता है। अगर ये OH ग्रुप राइट साइड में रहा तो इसको क्या कहते हैं, D कहते हैं। अगर लाइट को पास करने के बाद इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वो लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो वो होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसका जो एनोमेरिक कार्बन है, ये एनोमेरिक कार्बन आपको HOH फॉर्म में दिख रहा है ना, मैंने अभी तो कहा था HOH रहेगा तो वो अल्फा रहेगा, अगर OH ऊपर और H नीचे रहेगा तो ये बीटा रहेगा, और यहाँ पे OH नीचे है तो ये क्या होगा, अल्फा। डी क्यू, क्योंकि 5th नंबर का कार्बन का जो OH है वो राइट साइड में है, तो दैट इज कैपिटल D फॉर्म। अगर ये OH लेफ्ट साइड में होता तो वो कैपिटल L फॉर्म होता। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम प्लस से डिनोट करते हैं, नहीं तो छोटे d से डिनोट करते हैं, जो कि लाइट को क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इतना ही याद रखना है, इसको और कॉम्प्लेक्स ना करें, नहीं आएगा कभी भी आपको। ठीक है, अब यहाँ पे वेट, मैंने आपको वो कॉन्फ़िगरेशन जो भी लिखा है मैंने उसको आपको डिकोड करके बताया। अल्फा क्या, ये वाला जो ग्रुप है फर्स्ट एनोमेर, ये जो कार्बन है इसको HOH है तो ये अल्फा है। अगर यहाँ पे HOH है ये भी तो अल्फा है। ठीक है, अब डी का बताया 5th नंबर का कार्बन किस टाइप से, 5th नंबर का कार्बन ऐसे H और ये OH और फिर यहाँ पे हेमी एसिटल बॉन्ड बना और फिर ये हुआ। ठीक है, जाने दो इसको, पता है आपको, ये भी बता दिया, और ये ग्लूकोज है। सेम इसमें भी है, यहाँ का कार्बन नंबर 1 और यहाँ का कार्बन नंबर 4 बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। देखो OH और इसमें से ऐसा वाटर मॉलिक्यूल, दैट दिस वाटर मॉलिक्यूल जस्ट remove and glycosidic bond form, but the name of this glycosidic bond is alpha 1,4 glycosidic bond. Simple. Alpha 1,4 glycosidic bond. Water molecule release. Clear? This is alpha maltose. इसको ही maltose कहेंगे, अल्फा नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, इतना याद रखो ये कैसे आया। ठीक है, मैक्सिममली आपको प्लस के साइन पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको अल्फा डी ग्लूकोज, और इतना भी आपको याद रहना चाहिए कि मैक्सिममली 99% हमारे बॉडी में डी फॉर्म होता है शुगर का, ग्लूकोज रहे या फ्रुक्टोज रहे, कोई भी रहे। सिर्फ 1% फॉर्म है जो कि आपका कौन सा होता है, एल फॉर्म होता है। ठीक है, मैक्सिममली। ठीक, ये हो गया आपका माल्टोस, जो कि बना है ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से, जिसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, तो इसको हम माल्ट शुगर कहते हैं। और जो माल्ट शुगर होती है वो जर्मिनेटेड सीड में होती है। और जर्मिनेटेड सीड में अमाइलेज एंजाइम जब फॉर्म होता है, अमाइलेज एंजाइम जर्मिनेशन के वक्त एक्टिव होता है और वो स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। हो गया, इतना ही तो पता होना चाहिए और कुछ नहीं। और ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और ये बात। ठीक, क्लियर? आगे चले, लैक्टोज।
आज एटलीस्ट 10 मिनट है, आज एटलीस्ट हमारा डाइसैकेराइड कंप्लीट हो जाए, कल पॉलीसैकेराइड देख लेंगे, ठीक है। हाँ, देखो लैक्टोज, लैक्टोज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, नॉट दैट मच, नॉट डोंट, ठीक। देखो लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर, सुक्रोज इज अ केन शुगर, टेबल शुगर, माल्टोज इज अ माल्ट शुगर, लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर। अरे मिल्क में कौन सा शुगर होता है? लैक्टोज तो होता है, तो इज अ सिंपल वन की दैट्स अ मिल्क शुगर प्रेजेंट इन मैमेलियन मिल्क। जो मैमेलियन मिल्क, हमारा जो मिल्क होता है उसमें क्या होता है? लैक्टोज शुगर होता है। ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होना मीन्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक होना, लैक्टोज ब्रेक होता है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। यस, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दीज आर व्हाट? दीज आर एपीमर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के एपीमर है, आस पास ही है। समवॉट इनका स्ट्रक्चर थोड़ा वेरी है, समवॉट इनका स्ट्रक्चर थोड़ा वेरी है, ठीक है। इनका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर फॉर, यानी आप लोग को ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना मैम कि मैम ये OH तो कभी भी बदल जाता है? अरे पानी में डालने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और उस कॉन्फ़िगरेशन के साथ बॉन्ड कौन सा बनता है और उस बॉन्ड के साथ डाइसैकेराइड कौन सा बनता है, वो बात अलग है। पर भगवान ने इस ग्लूकोज को, गैलेक्टोज को और ग्लूकोज को अपना एक ओरिजिनल फॉर्म करके भेजा है ना, दैट इज देयर ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि मैम ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ऐसा ऐसा कंफ्यूजन नहीं करना, पहले ही बता रही हूँ मैं, इतना सीली कंफ्यूजन नहीं रखना। हाँ मैम ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो ऐसे भी तो कभी भी चेंज हो जाता है मैडम, तो गैलेक्टोज तो ऐसे ही बन जाना चाहिए। हाँ ऐसा नहीं रखना कंफ्यूजन माइंड में, याद रखना। हाँ हाँ, आप कह रहे हो मैम कि एपीमर है तो फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर पे ये OH किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। हाँ इधर हो जाएगा, किसमें? गैलेक्टोज में। OH इधर हो जाएगा सिर्फ, बाकी तो पूरा सेम रहेगा मैडम। तो ये तो ये तो इसने तो बीटा फॉर्म किया। इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो आप तो कहते हो अरे वो पानी में डालने के बाद अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस टाइप से फॉर्म हो रहा है तो उसको ग्लूकोज का अल्फा और बीटा फॉर्म कहेंगे हम। पर गैलेक्टोज नेचर ने बनाया ही ऐसा है, नेचर ने ऐसा ही बना के भेजा है उसको। ये पानी में डालने के बाद इसका जो दूसरा फॉर्म होगा उसका वो अलग अल्फा बीटा होगा, ठीक है। ये उसका नेचुरल फॉर्म है, सॉरी वन, हाँ ये नहीं, ये उसका नेचुरल फॉर्म है और ग्लूकोज का नेचुरल फॉर्म ये है, ठीक है। ये वाला पानी में डालने के बाद वो अपना अपना अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है, दैट इज अल्फा और बीटा फॉर्म, वो म्यूटा रोटेशन से होते हैं। ये विदाउट म्यूटा रोटेशन से इसका फॉर्म ऐसा है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं करना फालतू के इसमें, ठीक। अब हाँ देखो ये हो गया, क्या बनेगा इसमें? ग्लूकोज गैलेक्टोज। अब तक हमने सुक्रोज पढ़ा, मुझे लगता है ये भी नहीं होगा आज। अब तक हमने सुक्रोज पढ़ा, सुक्रोज कैसे बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। माल्टोज कैसे बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और लैक्टोज कैसे बनता है? रट लेना है इसको, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का भाई गैलेक्टोज, ठीक, गैलेक्टोज, ठीक। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी होता है ये कन्वर्ट कर सकता है लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में, एंड दैट कॉज अ सॉरिंग टेस्ट ऑफ, एक सॉर टेस्ट आता है आपके किसमें? मिल्क में, जिसके वजह से वो क्या हो जाता है? कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लैक्टोबैसिलाई होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी, लैक्टोबैसिलाई, ये कन्वर्ट करते हैं मिल्क को किसमें? शुगर में, सॉरी जो लैक्टोज होता है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये 12th में कभी भी कोई लेक्चर में आ जाएगा, इसको इतना वेटेज अभी नहीं है। लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, हमें पता है, क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ एक ही शुगर पता है जो कि नॉन रिड्यूसिंग है, दैट इज सुक्रोज। बाकी तो अब तक हमें इतना ही पता है कि सभी रिड्यूसिंग है, अब तक बोल रही हूँ मैं, ठीक है। लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड जो कि किससे बना है? एक ग्लूकोज से और एक गैलेक्टोज के यूनिट से बना है, अभी तो लिखा मैंने, ग्लूकोज और ग्लूकोज का एपीमर गैलेक्टोज। और बॉन्ड देखो, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सुक्रोज के केस में क्या था? सुक्रोज के केस में क्या था? अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यस। माल्टोज के इसमें क्या था? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लैक्टोज के इसमें क्या है?
β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला और ये वाला, ठीक, सभी तीन, वेरी, ठीक है, 3 मिनट रह गया, ठीक। हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या मिलेगा हमें, बीटा डी ग्लूकोज। हाइड्रोलिसिस पानी में डालने के बाद पानी की वजह से लिसिस हो गया, हाइड्रोलिसिस किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और ये भी बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है गैलेक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सी। यहाँ पे एंजाइमेटिक रोल होता है, एंजाइमेटिक रोल और एनर्जी का रिक्वायरमेंट दोनों होता है। एंजाइम इज व्हाट, लैक्टेज, माल्टोज के वक्त माल्टेज, सुक्रोज के वक्त सुक्रेज, लैक्टोज के वक्त लैक्टेज, ठीक है। लैक्टेज इज द एंजाइम जो कि क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में अलग अलग कर देता है, तोड़ देता है, और ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज मिलता है, बीटा डी और ये बीटा डी, ठीक है। ऑब्वियसली याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको, अगर बॉन्ड पता चल गया β14 तो ऑब्वियसली बीटा ही तो होगा, तो ही तो बॉन्ड बनाया हो रहा होगा, β14 लिखा तो है, ठीक है। तो बीटा डी गैलेक्टोज, दिस पॉइंट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, मैं इसको बाद में बताऊंगी, इसको मैं अभी हाथ में लगाऊंगी, होगा ही नहीं, ठीक है। एंजाइम इज दिस, ठीक है। अब सिर्फ दो ही हमारे शुगर रह जाते हैं, 2 मिनट में देखते हैं ट्री हेलोज। अभी तक हमें सिर्फ पता था सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग, ये कभी भी आपको स्टेट बोर्ड में नहीं पूछेंगे, ट्री हेलोज, ये आपको पीएम नीट के एग्जाम में पूछेंगे। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग, और सुक्रोज को बेचारा एक ही दोस्त है उसका, फास्ट फ्रेंड ट्री हेलोज, क्योंकि ये भी सुक्रोज जैसा नॉन रिड्यूसिंग है। देखो मिल गया हमें एक अलग से, सुक्रोज तो पूछ लिया अब तक, ट्री हेलोज भी पूछ सकते हैं कि ट्री हेलोज इज विच काइंड ऑफ शुगर, इट इज ऑल्सो नॉन रिड्यूसिंग, याद रखना है। जनरली ये हमें फंगस में मिलती है, फंगस को माइको से याद रखते हैं, माइको वर्ड से, तो इसलिए इस टाइप के शुगर को माइकोज भी कहा जाता है। अदरवाइज जो तुर्किश पीपल होते हैं उनकी ट्रिहेला एक शुगर होती है जो कि इंसेक्ट कुकुन से, कुकुन छोटे छोटे बेबीज उनके कुकुन्स, उनसे एक शुगर डिराइव होती है, उसको ट्रिहाला कहा जाता है, तो इसके वजह से इसको नाम पड़ा है ट्रिहेलोस। कोई नहीं पूछने वाला, जाने दो इसको, सिर्फ इतना याद रखो कि माइकोज नाम पड़ा है ट्रिहेलोस का, बिकॉज वो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया और सभी से ज्यादा फंगी में पाया जाता है, ईस्ट में भी पाया जाता है, इंसेक्ट में भी पाया जाता है, प्लांट्स में भी पाया जाता है, बट वो वर्टिब्रेट्स में क्या है, एब्सेंट है। यस, वर्टिब्रेट में एब्सेंट है, और दिस इज अ इंपॉर्टेंट वन कि वो नॉन रिड्यूसिंग है, मींस उसके दोनों शुगर, दोनों जो मॉलिक्यूल है अल्डिहाइडिक ग्रुप रहो या कीटोनिक ग्रुप रहे, दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है, फ्री नहीं है, उनके कोई भी मॉलिक्यूल फ्री नहीं है, और इसमें एक बॉन्ड इन्वॉल्व है, ये वाला अल्फा अल्फा 1 1, अल्फा अल्फा 1 1 मीन्स ग्लूकोज का भी CHO ग्रुप वाला कार्बन नंबर 1 गया, और इधर भी ग्लूकोज का कौन सा गया, कार्बन नंबर 1 गया, CHO वाला। अरे दोनों अल्डिहाइडिक ग्रुप को अगर इन्वॉल्व कर लेता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, तो एक भी अल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री नहीं रहेगा, फ्री नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। अब हमारे पास लेस देन 1 मिनट है, मैं आपका क्लास कल भी लूंगी, मैं नहीं लेने वाली थी पर मैं आपका क्लास कल भी लूंगी एट सेम टाइम 7 PM, बिकॉज मेरा हुआ नहीं है कंप्लीट जो मुझे करना था, ठीक है। डाइसेक्राइड का और एक लास्ट वाला बचा है, ये सेलोबायोस, और सब